अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और हम इसे कैसे इसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने नाम देख लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो ये तो आई थिंक सो रियल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा रिलेटेड है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ रहती ही नहीं है कि जिसकी कोई एग्जांपल दी जाए। बिकॉज क्यों ऐसा है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जब भी आप कोई लेन देन करेंगे पैसों का, जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे, जब कोई चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे अमाउंट या किसी से अमाउंट लेते हैं, तो वो सारी बात किस में आती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर। कोई आपकी शॉपिंग है, कोई आपकी बोरो ऑफ मनी है, कोई आपको लेंड कर रहे हैं किसी को मनी, कुछ भी है, वो सब कुछ किस में आएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाएगी और आप उसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और ये सारा कुछ रियल वर्ल्ड से है। मतलब ये कोई ऐसी किताबी बात नहीं है जो हम मैथ में पढ़ते हुए देखें और रियल वर्ल्ड में ना हो, बल्कि इसका ऑपोजिट। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेसिकली रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है वो मैथ का कॉन्सेप्ट या मैथ के क्वेश्चन बनती है कि जो पहले रियल वर्ल्ड में हो रहा होता है उसी को मैथमेटिशियन देखते हैं और एक ऐसा फार्मूला बना देते हैं या एक ऐसी बात कर देते हैं कि जो ओवरऑल सब के लिए जनरली जो है ना वो एप्लीकेबल होती है। उससे फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, तो इससे बड़ी हेल्प होती है हमारी। अब देखें होगा क्या चैप्टर नंबर 2 में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो एक बहुत डिटेल टॉपिक है ना, इसमें मैंने बताया सब कुछ आ जाता है। जिसमें भी किसी भी तरह की फाइनेंस इन्वॉल्व है, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन है, वो सब कुछ आ जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। लेकिन अब हमने एक्सरसाइज 2A से लेकर 2D तक देयर आर 4 एक्सरसाइजेज, तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमने डिफरेंट सब टॉपिक्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 2A एक्सरसाइज है, उसका सब टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो समझ, पहले ये तो बताओ कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। कभी कभार तो इसको लिखा जाता है कि ये डिविडेंड्स हैं, ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन ये आपका रिटर्न भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। कैसे? अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए, कोई आपने अमाउंट इन्वेस्ट की किसी बैंक में, किसी कंपनी के अंदर, या कहीं भी आपने शेयर खरीदे, आपने अमाउंट इन्वेस्ट की, तो वो लाजमी बात है कोई ना कोई आपको साथ क्या देंगे, कोई ना कोई रेट देंगे जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलना है। वो रेट हमेशा जो है ना वो कैपिटल आर से डिनोट होता है। ये बात हम आगे करेंगे जब इसका फॉर्मूला बनाने जाएंगे हम। अभी आपको जस्ट सिंपल से उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जब भी आप कहीं अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट का जो मतलब है वो समझाने जा रहा हूँ। इन्वेस्ट करेंगे तो आपने अगर लेट सपोज $5,000 इन्वेस्ट किए, तो कंपनी आपसे कहेगी कि आपको जो है ना वो 3% रेट पे एनुअली आपको, ठीक है, पर एनम लिखा होता है इसके साथ। वो पर एनम का मतलब क्या होता है कि आपको एनुअली जो है ना वो आपकी अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आपका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इतना रेट है, पर एनम है, टाइम कितना, ये अब आप खुद डिसाइड करते हैं, आप और वो कंपनी डिसाइड करते हैं कि 5 ईयर्स तक मैं अपने पैसे रखूंगा कंपनी में, मुझे पर ईयर इतना इतना रिटर्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका जो इंटरेस्ट है इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। लेकिन यही काम अगर आपके पास अमाउंट नहीं थी, आपने किसी से इन्वेस्ट करने के बजाय क्या किया, आपने किसी से पैसे बोरो किए, आपने 5,000 रुपीज़ किसी बैंक से, किसी कंपनी से आपने बोरो किए। अब क्या होगा? अब चेंज किसके अंदर आएगा? यहाँ आप लिख भी लें, बोरो किए अगर आपने पैसे 5,000, सो अब आपके पास क्या चीज़ आ जाती है कि अब आपको इतना ही रेट मिलेगा, इतना ही आपका टाइम है, ये आपने पैसे वापस करने। तो अब प्रॉफिट के बजाय फिर आपको क्या होगा? यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। सो यही मतलब था बेसिकली कि आपके पास जो आपका इंटरेस्ट है उसके 2 मीनिंग्स हैं, प्रॉफिट, लॉस, डिविडेंड्स। डिफरेंट इसके मीनिंग लिखे जाते हैं, डिफरेंट मीनिंग इसके यूज़ होते हैं। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट को समझने के लिए है कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। हमें अपनी अमाउंट पे जो वापस हमें अमाउंट मिलती है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल अगर कहा जाए कि जो चीज़ अगर हमको रेगुलर कोई चीज़ पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेट के ऊपर, कोई अगर पैसे हम पे कर रहे हैं, चाहे वो किसी से हमने पैसे बोरो किए हैं, चाहे हमने किसी से इन्वेस्ट किए हैं, तो वो जो चीज़ आएगी वो इंटरेस्ट के अंदर आएगी। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट का पता होना ज़रूरी था। सिंपल वर्ड्स में इंटरेस्ट को सूद भी कहते हैं, जो अपना नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर इंटरेस्ट को प्रॉफिट से भी रिलेट किया जाता है। लेकिन मैथमेटिकली जब आप इंटरेस्ट को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में 2 से 3 बातें आनी चाहिए कि इंटरेस्ट का रेट क्या है, कितना टाइम है, आपने बोरो किए हुए या लेंड किए हुए। अब जब आगे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सिंपल होता जाएगा। अब आते हैं बात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को देखने से पहले तो आप ये चीज़ रेज कर लें कि आपके पास अब क्या है, अब आपको देखना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? अभी जैसे आपने लिखा था
कि सिंपल इंटरेस्ट में भी दोनों बातें हो सकती हैं, आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपके पास $5,000 है, लेट सपोज, ठीक है, $5,000 पे आपको रेट जो मिला वो मिला 3%, और एनुअल आपने टाइम जो रखा हुआ था कंपनी के साथ वो रखा हुआ था लेट सपोज 10 ईयर्स की बात की। मैं उसी चीज़ को लेके आगे चलूँ जैसे मैंने टाइम को चेंज किया। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि हर साल ना क्या होगा, आपका इस 5,000 जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, ये PERT में काफ़ी डिटेल में अगली जो उसमें है स्लाइड उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि PERT क्या है। तो P आपका जो मतलब फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, P कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, इसको कैपिटल भी बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, कैपिटल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें आपके पास ये पैसे होते हैं। तो $5,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट आपको मिला 3%, T डिनोट्स टाइम, आपका 10 ईयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि आपको पर ईयर जो पैसे मिलेंगे वो इसी कैपिटल पे मिलेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा कि फर्स्ट ईयर जो पहला साल था आपका, उस फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि आपको इस 5,000 कैपिटल पे 3% रेट के साथ आपको प्रॉफिट आ गया। उसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू PRT बाय 100, वेयर P डिनोट्स प्रिंसिपल अमाउंट बताया मैंने अभी, R डिनोट्स रेट, T डिनोट्स टाइम। तो यही मैं फार्मूला भी साथ ही आपको एक्सप्लेन करता कि आपको लिए ईजी हो जाए काफ़ी ज़्यादा चीज़ को समझना कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है। अब यहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर आप P की जगह पुट करेंगे 5,000, R की जगह 3, T की जगह जो आपका टाइम है, और उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन दोबारा यही काम होगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, आपका रेट सेम है, आप टाइम को लेकर चलते जाएंगे, आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे, 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, 10 ईयर्स में आपको इतना देना है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इंपॉर्टेंट बात है, बार बार बता रहा हूँ कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता, ना आपके इंटरेस्ट में कोई चेंज आता है। अगर आपका रेट सेम है, 3% रेट है, तो जितना प्रॉफिट आपको फर्स्ट ईयर में होगा सेकंड ईयर में भी उतना ही प्रॉफिट होगा, बिकॉज किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, ना प्रिंसिपल अमाउंट में, ना रेट में, ना टाइम में। तो आपको अगर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ लेट सपोज $200 का, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि टाइम आपका 10 ईयर्स था, तो $2,000 आपको 10 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो इक्वली था, हर साल 200, हर साल 200। सो ये तो है सिंपल, इसीलिए इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? अब आपकी यहाँ पे बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, यहाँ ये मैं बात इतना डिटेल में नहीं कर रहा, बिकॉज जब तक आपके सामने क्वेश्चंस ना हो आपको बात वो समझ नहीं आ सकती। यहाँ जस्ट आपको फॉर्मूले को समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जस्ट ये होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ हमारी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है डॉलर, मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, $5,000, पिछली एग्जांपल जो चलती जा रही है उसी को, और रेट आपका यहाँ पे अगेन 3% का था कि आपको वो समझ आ जाए, और टाइम आपका हम लेट सपोज कर लेते हैं, टाइम को पहले भी चेंज किया, अब हम इसको 7 ईयर्स पे ले जाते हैं, ठीक है, आपके लिए फ्लक्चुएट कर दिया था कि आपको चीज़ बिल्कुल सेम ना लगे। अब आपने क्या करना है, जब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अब फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा A इज इक्वल टू P, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, इनटू 1 प्लस R बाय 100, R स्टैंड्स फॉर रेट की पावर N, N डिनोट्स फॉर टाइम। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि N यहाँ किसको शो कर रहा है, टाइम को, P आपका शो कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, मैं लिख भी देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या या प्रिंसिपल कह दें सर, और A आपका टोटल अमाउंट कि आपकी अमाउंट क्या आनी है, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ कि फार्मूले में इसका मतलब क्या है, और लास्ट में रह गया R, तो R इज़ योर रेट। ये तो हो गया फार्मूले का मेथड के फार्मूला क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि सिंपल और कंपाउंड में फिर डिफरेंस क्या हुआ। अगर फार्मूला तो चेंज हो गया ठीक है, लेकिन असल बात तो इंटरेस्ट की थी, तो फिर चेंज क्यों लाए हम? चेंज इसलिए आया कि जब आप फर्स्ट टाइम फाइंड करेंगे तो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी $5,000, उस पर जब आपने पहले साल का इंटरेस्ट फाइंड किया तो 3% इंटरेस्ट आ गया। ज़रा फाइंड करके देखें ना आप, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या आता है। अब जब आप उसको फाइंड करते हैं तो अब आपने करना क्या होता है कि अब आपका जो अगले साल का इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा, वो $5,000 पे नहीं आएगा, बल्कि जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, लेट सपोज हम ये कहते हैं, अभी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने जा रहे, हम जस्ट ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर मुझे प्रॉफिट हुआ, पीछे मैंने क्या कहा था $200, तो यहाँ भी वही कर लें, लेट सपोज $200 का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि अब मुझे सेकंड ईयर भी इतना ही होगा, थर्ड ईयर भी इतना ही होगा, फोर्थ ईयर भी इतना ही होगा, नहीं, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कैसे होगा कि सेकंड ईयर पे जब आप आएंगे
तो सेकंड ईयर में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी $5000, उसमें ये 200 आप प्लस कर देंगे, क्योंकि ये भी अब आपके पैसे आपके अपने हो गए। तो अब आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी $5200। अब जो आपका रेट लगेगा वो किस पे लगेगा, इस वाली अमाउंट के ऊपर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको प्रॉफिट 1 ईयर होता है वही सेकंड ईयर होता है, वही थर्ड ईयर होता है, वही फोर्थ ईयर, वो काम चलता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको पर ईयर जो आपको जो है ना वो इंटरेस्ट मिल चुका है वो आपने ऐड कर लिया। अब आप दोबारा इस पे सेकंड ईयर आपने इस पे करना है, फिर सेकंड ईयर लेट सपोज आपके पास अब $230 आ जाता है, ठीक है, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड ईयर अगर आपका $230 आपकी प्रॉफिट आ गया या लॉस, जो भी आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपने इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ऐड कर दिया, अब अगली जो अमाउंट आएगी थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट फिर चेंज हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेसिक डिफरेंस ये है। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर जाएंगे तो वहाँ फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, तो वहाँ हम चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगे कि कैसे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगेन 2 बातें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि आपका लाजमी नहीं है इंटरेस्ट जो है ना वो एनुअल ही हो। इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, 4 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, 6 माह का भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वो आप आगे देखेंगे। तो उसको फिर चेंज कैसे करना है, अगर आपका टाइम मंथ में है तो उसको 1/12 कर लेंगे, बिकॉज हम तो 12 की बात कर रहे हैं। अगर आपको रेट पर एनम दिया हुआ है तो टाइम अगर आपका मतलब देखें ना, अगर रेट आपका पर एनम हो, मतलब इक्वल टू ईयर जिसे हम कहते हैं कि 1 साल के लिए रेट आपको बताया जा रहा है, मंथ आपका टाइम जो है मंथ में हो, तो पहले आप इनको सेम करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि टाइम मंथ में हो और रेट आपका जो है ना वो एनुअल चल रहा हो, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जहां बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए आपको। है बहुत सिंपल टॉपिक, जस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले इन 2 बातों का डिफरेंस पता होना चाहिए था। मैं अगेन ज़रा जो एग्जांपल आपको लिखवाई इसको रेज कर देता हूँ। अगेन फार्मूले को बहुत इंपॉर्टेंटली देख लें कि आपके पास 2 फार्मूलाज थे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू आई इज इक्वल टू PRT/100। इसमें जब आप P प्रिंसिपल अमाउंट वो सेम ही है, R का मतलब रेट सेम ही है, टाइम T होता है, जब इसको पुट करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए कहीं आई की बात हो रही है इंटरेस्ट की, नहीं। तो आप क्या करेंगे, जब आप टाइम निकालेंगे ना, मतलब आपके पास अभी 7 ईयर्स की एग्जांपल थी, आपने 7 यहाँ डाला तो टोटल अमाउंट आएगी। मतलब आपको जैसे भी मैंने एग्जांपल में कहा था $5000 आपने इन्वेस्ट किए, आपको जब यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे 7 डालेंगे, बिकॉज टाइम 7 था, रेट 3 था, प्रिंसिपल अमाउंट ये है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ 7 साल बाद आपकी जो अमाउंट है ना वो यहाँ से चेंज होके आ जाती है $5000 के बजाय 6800, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट हुआ है, ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये अब आपकी क्या आई है, ये $6 क्या है, ये आपका ए का फार्मूला था ना, तो कैपिटल ए ही आया है, यानी ये टोटल अमाउंट है। इसमें से इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, आई, क्योंकि इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, हम शुरू में बता चुका हूं मैं। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल आ जाएगा जो आपकी टोटल अमाउंट है ए, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करने से। जैसे इस एग्जांपल में देखें ना, 6800 में से मैं अगर 5000 माइनस करता हूं तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, $1800। सो ये मेरा आंसर होगा कि मुझे, जनरल एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ये इंटरेस्ट निकालने का तरीका है फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले आप टोटल अमाउंट देखते हैं कि जितना भी आपने टाइम की बात की, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आप क्योंकि इतनी देर के लिए इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो उसमें आपकी अमाउंट में चेंज कितना आया। शुरू में 5000 थी तो 20 साल बाद वो 50000 बन गई है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, वो ऐसे आएगा कि एनुअल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट जो आपकी होती है फाइनल, उसमें से अगर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरू की अमाउंट थी उसे माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट। सो आई होप कि यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सारा समझ आ चुका होगा। और जब हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो आपको 2 बातें याद रखनी है। जहां सिंपल इंटरेस्ट की बात आई वहां आई इज इक्वल टू PRT/100, जहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई वहां हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आगे जो कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे आई है और फिर वहां पे अगर एनुअल हुआ तो उसको कैसे चेंज करना है, मंथ में कैसे चेंज करना है, ये जितनी भी सारी बातें हैं हम साथ साथ देखते जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ कि उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमने देखें जब बेसिक समझ ली ना सिंपल इंटरेस्ट की या कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अब हमें क्या कहता है, वो एक टेबल दे रहा है, इसमें डिफरेंट अमाउंट होंगी हमारे पास, जो फार्मूला था उसी को यूज़ करना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको है क्या, आपको गिवन क्या, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है डिफरेंट ईयर्स के लिए,
टाइम है आपके पास, ये अब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब लेट सपोज ये ए अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है, अपने आप में एक ट्रांजैक्शन है पूरी कि क्या होगा, कैसे होगा, इतना अमाउंट हो, इतना रेट हो। सिमिलरली बी पार्ट, सी पार्ट, तो ये सारे पार्ट्स अपने आप में एक अलग अलग क्वेश्चन है, इन्हें हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताएं कि आपके पास टाइम भी है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तो कहीं पे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, कुछ में बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। बताता हूँ कि फॉर्मूले को रिलेट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आ जाएं, आपके पास फार्मूला लिखा होना चाहिए, आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ये आपके पास इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब सोल्यूशन में जब आप आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट सॉल्व करना है आपने, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। प्रिंसिपल गिवन है 12,000, इंटरेस्ट रेट गिवन है, टाइम गिवन है, जस्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फार्मूले में पुट करते जाए ना, आई इज इक्वल टू पी की जगह पुट करें $12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 8, तो 8 कर दें, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 7, तो 7 से कर दें, डिवाइड बाय किससे हो जाता है ये 100, कटिंग हो सकती है सिंपल, कटिंग कर दें, किससे होगी 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, ये 0 2 0, यहाँ के 2 0 से कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास मल्टीप्लाई कर लें, क्या रह गया पीछे, आई इज इक्वल टू $120 मल्टीप्लाई बाय 8 7 56, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में ओपन भी कर लेता हूँ सामने आपके ताकि आपको शो होता रहे। ओके, कैलकुलेटर को ऐसी जगह पे रखें जहां आपके क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना आए। तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, क्या है आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाय 56, सो आंसर क्या आएगा $6720। सो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इसको आप सिंपली यहाँ लिख दें जहाँ पे उसने आपको कहा था $6720 एंड पे लिख दें, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल अमाउंट क्या होगी आपकी, टोटल अमाउंट क्या होती है, मैंने क्या बताया था पीछे, टोटल अमाउंट आपकी इंटरेस्ट और आपने जो शुरू में प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है उन दोनों को सम करने से आता है, यानी टोटल अमाउंट फार्मूला। तो वहाँ तो आपने ये पढ़ा था ना कि फार्मूला था ए, अगर आई फाइंड करना हो तो आई क्या होता है, ए में से पी को माइनस करना। सो बताएं ना, अगर ए फाइंड करना हो, क्लास बेसिक 6 7 से करते आ रहे हैं फार्मूले को मैनेज करना, सो ये चीज़ जब वहाँ जाएगी, ये पी वहाँ चला जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, आई, ये माइनस था, यहाँ के प्लस पी हुआ तो ये ए के इक्वल आ गया, और ए ही आपकी अमाउंट होती है। तो आई कितना है आपका $6720, जो आपकी प्रिंसिपल, जो आपका इंटरेस्ट आया है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी आपकी $12,000, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा एनुअल अमाउंट का, ये 6720 आया हुआ है, इसी में प्लस करें 12,000 तो आंसर आ जाएगा $18,720, और यहाँ पे लिख भी दें $18,720। सो ये पार्ट ए है। अब देखें, दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अगले जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कोई इशू ना आए। सिंपल आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में यही आई इज इक्वल टू पी आर टी का फॉर्मूला होगा, इसको जहाँ जहाँ आपको अपनी ज़रूरत होगी वहाँ इसको चेंज करेंगे। हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट देखें, अब आपको बी पार्ट में क्या नहीं पता, आपको बी पार्ट में इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम नहीं पता, तो इसी फार्मूले में चेंजेस कैसे आती हैं ज़रा वो देखें। अब क्वेश्चन तो समझ आ चुका ना आपको कि आपने कैसे इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, मतलब आपके पास अगर फार्मूला पता हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप मुझे बताएं ना कि आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 में हम आई को फाइंड कर रहे हैं, इसी फार्मूले में अगर हमें चेंज करना हो, इसी फार्मूले को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो ये आई इधर 100 जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम वाला, के स्पीड को वहां लेके जाएंगे तो टाइम आ जाएगा, ये सारा फार्मूले को हम चेंज किया करते थे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन मार्क क्या है, टाइम और अमाउंट। तो हमें तो अमाउंट का तो फार्मूला अभी को यूज़ ही नहीं करना, हमें तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए टाइम निकालना है, बिकॉज वी हैव प्रिंसिपल, वी हैव रेट, वी हैव सिंपल इंटरेस्ट, तीन बातें हमारे पास, पी भी है, आर भी है, आई भी है, टी नहीं है। और एक फार्मूले में कितनी चीज़ें अननोन हो सकती हैं, एक चीज़ अननोन हो सकती है, तो वो एक चीज़ कौन है, टी। आप मुझे बताएं, ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आई मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब पी आर यहाँ टी से क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पी आर इज इक्वल टू यहाँ क्या रह जाएगा अकेला टी, टी को मैंने सिंगल आउट कर लिया, ये मैंने किसका फार्मूला बना लिया, टाइम का। तो इन इसी एक फार्मूले से आप टी भी फाइंड कर सकते हैं, आर भी फाइंड कर सकते हैं, पी भी फाइंड कर सकते हैं, और वो हम करके देखेंगे इन सारे पार्ट्स के अंदर। सो बी पार्ट का सोल्यूशन देखें, आपको टी फाइंड करना है, मैंने टी का फार्मूला बनाया आई मल्टीप्लाई बाय 100, आई कितना है इसका इधर $220 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय फार्मूला जो मैंने बनाया उसमें क्या था 100, डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट क्या है $500, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, टाइम से, टाइम आप सॉरी रेट से, रेट कितना है आपका 11। अब क्या करेंगे आप, कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लें बिल्कुल,
तो ये ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 220 डिवाइड बाई 11। अभी भी कटिंग कर सकते हैं आप, या सिंपली आपके पास कैलकुलेटर है आप वो कर लें। 220 डिवाइडेड बाई 11, तो बताएं क्या आंसर आएगा। सॉरी ये 111 हो गया था। ओके 20, तो ये 20 क्या है आपका यहाँ पे 20 यहाँ पे आपका आ गया। अब डॉलर डॉलर से कैंसिल हो चुका है ना, तो 20 डिवाइडेड बाय ये वाला 5 रह गया था। अब आप क्या करेंगे जब कटिंग करेंगे, कटिंग किससे होती है 5 1 आर 5 5 4 आर 20, सो टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपको इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आपने उससे टाइम फाइंड कर लिया। सो बहुत बेसिक तरीके हैं अगर आपको क्वेश्चन की समझ हो। जब आपको ये चीज़ें आ चुकी हैं, आप यहाँ इसको प्लॉट कर दें, पुट कर दें मतलब, तो t इज इक्वल टू 4 ईयर्स। अब आपका क्या रह गया, अब आपका रह गया a फाइंड करना। तो a क्या होता है टोटल अमाउंट, जो आपका इंटरेस्ट हो और जो प्रिंसिपल अमाउंट हो दोनों को ऐड करने से आता है। इंटरेस्ट आपको शुरू में क्वेश्चन में खुद ही गिवन था कि $220 है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आपकी $500 थी। अब आपने ये सोल्यूशन ब्लू से ही करना है, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको वो मेंशन था कि आपको वो डिफरेंस रहे कि यहाँ आपने टाइम फाइंड किया, यहाँ पे एनुअल अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो 220 में $500, 5 और 2 7 हो जाता है, तो $720 आपका क्या आ जाएगा एनुअल, मतलब टोटल अमाउंट आ जाएगी। वो भी आप यहाँ लिख दें। कॉपी एंड कंप्लीट टेबल का मतलब ये है कि जो जो आप सॉल्व करते जा रहे हैं वो साथ साथ आप प्लॉट भी करते हैं, ताकि आपको वो पता हो कि आपने वो चीज़ सॉल्व कर ली है। सो यही फार्मूला था। अब देखते हैं इसमें अगला चेंज हमें क्या लाना है, और सी पार्ट में हमसे क्या चीज़ सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके, कैलकुलेटर को ज़रा साइड पे करें। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है सी में प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ये आपके पास अननोन है प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ लगा दें क्वेश्चन मार्क। आपके पास रेट है 9%, टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, यानी इसी फॉर्मूले में अब चेंजेस क्या करनी है कि अब आपको क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो पी को सिंगल आउट करना है, तो अगेन वही 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा आई से मल्टीप्लाई, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय किसको सिंगल आउट करने जा रहा हूँ मैं पी को, तो आर टी क्या होता है पी से मल्टीप्लाई, यहाँ आके आर टी क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पी सिंगल आउट हो जाएगा। जब फार्मूला बना लिया फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। असल काम तो यही है, और आई थिंक ये तो आपको आना चाहिए, बिकॉज आप क्लास 6 से और 7 से करते आ रहे हैं फार्मूले को बनाने का काम। अब आपके पास पी फाइंड करना है, प्रिंसिपल देखें वही फाइंड करना है, एग्जैक्ट उसका फार्मूला बना चुका हूँ मैं। इंटरेस्ट कितना है आपका $108, इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड बाय बताएं क्या आएगा आर और टी। आर क्या है इसमें 9, और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 4 ईयर्स। सो मुझे बताएं 9 4 क्या होता है 36। आप कटिंग कर सकते हैं अगर कटिंग करना चाहें, या सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। तो एक तो ये है कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करें क्योंकि आपको अलाउड है। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा 10800, साथ में डॉलर, डिवाइड बाय 9 4 36, तो यहीं पे लिखें डिवाइड बाय 36। सो आपकी अमाउंट आ गई कितनी $300। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका आ गया $300। अब एक ही दफ़ा अगली चीज़ भी फाइंड कर लें, एनुअल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होती है इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो अभी आपका इंटरेस्ट क्या था आपको बताया गया था $108, प्रिंसिपल अमाउंट अभी आपने निकाली है $300, दोनों को ऐड करें तो एनुअल अमाउंट क्या आ जाएगी 300 में जब 108 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा $408। तो अगेन देखें क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको वो बेसिक्स पता हो, अगर आपको पता हो कि आप किस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन मार्क आप रेज कर लें बिकॉज आप फाइंड कर चुके हैं। सो प्रिंसिपल आया $300 और आपकी टोटल अमाउंट आई $408। अब इस पूरे पार्ट का ना मतलब समझाता हूँ आपको। मतलब ये सी पार्ट का मतलब क्या है, सी पार्ट का मतलब ये था कि एक पर्सन है उसको 4 ईयर्स में $108 का प्रॉफिट हुआ है, और उसको जो कंपनी ने लॉस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं भी प्रॉफिट को लेके चलूंगा एग्जांपल के तौर पे, कि एक बंदा है उसने इन्वेस्टमेंट की। अब कितनी इन्वेस्टमेंट की नहीं बताया जा रहा, कहता है 4 साल में 9% के रेट के ऊपर उसको इतना प्रॉफिट मिला, बताएं उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो हमने फार्मूले की मदद से फाइंड कर लिया कि असल में शुरू में उसने $300 के जो है ना प्रॉफिट इन्वेस्ट किया था। तो फिर वो पूछता है टोटल अमाउंट कितनी हुई, तो $300 उसने इन्वेस्ट किया था, ये उसका प्रॉफिट हुआ, टोटल अमाउंट उसको वापस ये मिल जाएगी। यानी 4 ईयर्स के बाद अगर उसने किसी कंपनी में इतने पैसे रखवाए थे तो इतने रेट पे इतने प्रॉफिट के बाद इतने पैसे वो वापस घर लेके जाएगा $408, जिसमें से उसका 300 तो अपनी अमाउंट होगी और 100 उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। सो बड़ा ईजी और सिंपल वे है अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ आ जाए और उसको आप लेके चल सकें। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें डी पार्ट। अब आपको इंटरेस्ट
रेट फाइंड करना है आर। अब मुझे आर का फार्मूला बनवाए ना, अगेन 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये तो बेसिक है, हर फार्मूले में यही होगा, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड। जिसको सिंगल आउट करना होता है ना इसको इधर लिख लें, किसके फार्मूले को सिंगल आउट कर रहे हैं, अब आर फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो आर को यहाँ लिखें। अब आर के साथ क्या लिखा हुआ है, पी और टी, इसको यहाँ डिवाइड में ले आए, सिंपल तरीका। अब सोल्यूशन में आए, डी पार्ट है आपका, आपको आर फाइंड करना था, फार्मूला बना चुका हूँ मैं, आई कितना है आपका $1200, ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसको 100 से जो फार्मूला बनाया मैंने, डिवाइडेड बाय पी, पी क्या है आपका $3000 जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई करें टाइम से, टाइम कितना है आपका 10 ईयर्स, कटिंग जितनी हो सकती है उतनी कर दें, क्या हो सकता है 1 2 3 और 3 ज़ीरोज़ हैं, ये 1 2 3 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बहुत ईजी है कि आपके पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 3 और साथ में डॉलर का साइन भी है, डॉलर का साइन डॉलर के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बचेगा 3 4 12। तो रेट क्या आ गया आपका, रेट आ गया 4%। तो यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क था यहाँ रेस करके आप लिख सकते हैं कि आपने रेट फाइंड कर लिया है और रेट आया है 4%। अब क्या आप उसमें फाइंड करना है आपको लास्ट में, फिर वही एनुअल अमाउंट क्या होती है आई प्लस पी। तो आई बताए ना कितना है आपका, आई आपका आया था $1200, तो लिखें कैलकुलेटर पे, आई है आपका 1200, ठीक है, ये इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी $3000, दोनों को प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा $4200, तो यहाँ भी लिख लें $4200 और टेबल को भी फिलअप कर लें $4200। तो ई पार्ट देखें, आप देखें सिंपल है ना कि आपने क्या किया, जस्ट आपको अगर चीज़ें पता हूँ, कैलकुलेटर को जरा मैं अरेंज कर दो कि आपको कोई इशू ना हो। अब यहाँ तक आप कर चुके हैं डी पार्ट, ठीक है, आगे आपने ई पार्ट से ऑनवर्ड करना है। अगेन ये फार्मूला तो रेज कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्या करना है आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब देखें ई पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ई पार्ट को देखें, आपके पास क्या नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है एक चीज़, और सेकंड क्या नहीं है आपके पास इंटरेस्ट रेट नहीं है, दो बातें आपके पास नहीं है। बाकी आपको टाइम भी पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, आपको अमाउंट भी पता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या किसी फार्मूले में दो चीज़ें अननोन हो सकती हैं, क्या हमें पी भी ना पता हो और हमें आर भी ना पता हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स क्वेश्चन में कोई और ट्रिक है। अब और ट्रिक क्या हो सकती है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है और अमाउंट पता है, तो मुझे बताया ना अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था कि आई ए इज इक्वल टू आई प्लस पी, ये अब यूज़ करते आ रहे हैं हम। अब हमें यहाँ पे दो बातें पता है, क्या पता है, आई पता है इंटरेस्ट, और सेकंड क्या पता है हमें, आपका एनुअल जो टोटल अमाउंट होती है ए वो पता है। तो अब अगर पी फाइंड करना हो तो ए से आई क्या हो जाएगा आके माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा पी। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका था, एक एनुअल अमाउंट का जो फार्मूला है हमारा, टोटल अमाउंट, सॉरी मैं बाबत एनुअल अमाउंट से कह रहा हूँ, टोटल अमाउंट जो हमारी है, जो कि हमारी आती है $3960, इसमें से टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट जो आपका प्रॉफिट हुआ उसे करें माइनस, ये अभी जैसे मैंने आपको सी पार्ट समझाया था, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रॉफिट कितनी है $3960, लिख लें 3960 माइनस 360 विच इज़ इक्वल टू 3600। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू $3600 आ गई। अब ज़रा बात को समझ लें पहले कि क्यों लिखवाया मैंने या क्यों ये यूज़ किया, कि आपको क्या चीज़ अननाउन थी, आपके लिए अननाउन था यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपको नहीं थी पता कि यहाँ पे ये क्या है। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट इसको लिखा कि $3600 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। अब क्या मतलब क्या है इस बात का, कि ये कहा जा रहा था कि टोटल अमाउंट, आपको ये बताया गया कि ये आपको प्रॉफिट हुआ है, ये आप वापस घर लेके जा रहे हैं, आप हमें बताएं आप पैसे कितने लेके आए थे। तो कितना आसान है, जो घर लेके जा रहे हैं और जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसे माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे, जो हम घर से लेके आए थे। मतलब घर से लेके आए थे कि इस एग्जांपल के तौर पे इसलिए कहा था कि आपको ये चीज़ माइंड में रिलेट कर जाए कि कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट को आगे लेके चलेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बड़ा सिंपल है, रेट फाइंड करना है, फार्मूला आपको पता है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में उसका फार्मूला बनवाया था कि जब आर सिंगल आउट करना हो तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, इधर आर को सिंगल आउट करो तो पी और टी है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आर मुझे फाइंड करना होगा, सेकंड पार्ट की बात करूँ, जो सेकंड इसमें ब्लॉक रहता है हमारा, तो आई क्या है हमारा इसमें $360, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड में क्या आ जाएगा पी, पी क्या है आपका $3600। अभी हमने फाइंड किया मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है इसमें 2 ईयर्स। सारी जब कटिंग करेंगे तो आपके पास जो रेट आना चाहिए वो क्या आएगा, देखा ज़रा कटिंग करें ना, 0 0, ये 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, और 360 डिवाइड बाय 36, तो एक तो आप ऐसे सिंपली भी ऐसे आता आंसर आपका 10 है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। तो 3600 के बजाय आप इसको लिख लें 360
डिवाइड बाय 36, तो आंसर आ जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइड करें इसको, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, रेट आपका 5%। और यही आप यहाँ पे भी लिख देंगे क्योंकि आपका रेट आ चुका है, अब आपका क्वेश्चन मार्क तो नहीं रहा ना। सो ये है मेथड सिंपल कि आप क्वेश्चन को कैसे यूज़ करेंगे, अपने फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे डिफरेंट चीज़ों को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफ पार्ट में आपको उसने क्या कहा है। मैं यहीं पे इसलिए कहता हूँ कि फार्मूला भी लिखा रहे आपके सामने और आपको चीज़ों की समझ भी आती रहे कि आप किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, देखें एफ पार्ट में अब क्या है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है और तो टोटल अमाउंट है वो तो फाइंड करनी ही है हमने। अब आपके पास इंटरेस्ट रेट कैसे आता है, अभी आपने फार्मूला बनाया था, क्या होता है कि अगर आपके पास आई ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय, किसे सिंगल आउट करना है आपने, रेट निकालना है ना। तो रेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें रह गई हैं, पी और टी, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगी। बहुत सिंपल है। अब देखें एफ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट $1800, टाइम आपका 18 मंथ्स और सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात अगर आप गौर करें तो बाकी हर जगह पे टाइम आपका ईयर्स के अंदर है, यहाँ आपका मंथ्स के अंदर। सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट रेट की बात वो किसकी करता आ रहा है, एनुअल इंटरेस्ट रेट की, मतलब सालाना इंटरेस्ट रेट क्या लगता है। तो यहाँ एनुअल की बात हो रही हो, ईयर की बात हो रही हो, यहाँ मंथ की बात हो रही हो, क्या ये बात समझ आती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम को देखेंगे, टाइम है 18 मंथ्स, ये याद रखें, ये कॉन्सेप्ट करना है आपने भी। मंथ्स को चेंज कर लें ईयर्स में, मुझे बताएं 18 मंथ्स का मतलब ईयर्स में क्या है, एज 1 ईयर, 1 ईयर कितने के इक्वल होता है, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो बताएं 18 मंथ्स का मतलब क्या ये नहीं हो जाएगा 1.5 ईयर्स, 1 होल 1/2 ईयर्स, कि 1 ईयर में 12 मंथ्स, हाफ ईयर में 6 मंथ, 12 + 6 18, तो 1 होल 1/2, 1 मतलब एक पूरा साल और आधा साल, तो 18 मंथ्स बनते हैं। अब अगर इसको मिक्स नंबर में चेंज करें तो टाइम क्या होता है, 2 1s are 2, 2 + 1 3/2, मिक्स नंबर को चेंज भी कर लिया, साथ में ईयर्स लिखते आए। अब अगर t को 3/2 से डिवाइड करें, यहाँ पे ज़रा करके चेक करें, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5। ये कर क्यों रहा हूँ, जब आपके पास पॉइंट में होगा तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी और होगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ज़रा देखें, इंपॉर्टेंट है, रेट का फार्मूला था, रेट का फार्मूला लिखें, R इज इक्वल टू आई क्या है आपका $189 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय $1800 जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम आप ले आए चेंज करके 1.5 में। कटिंग देखें किस किस की हो सकती है, 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो 189 डिवाइड बाय 18 देखें ज़रा आप, या एक तरीका आया हुआ है 1.5 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 18 किया, 27 आ गया, मतलब ऊपर रह गया 189 डिवाइडेड बाय 27, और यहाँ पे क्या हो चुका है, डॉलर डॉलर से कैंसिल हो चुका है, तो 189 डिवाइडेड बाय 27 जब करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7, और यही आपका रेट भी है, R इज़ इक्वल टू 7%। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन मार्क था उसको रेज करें और क्या लिख दें यहाँ पे आप उसकी जगह 7%, ये आपका वो रेट आ चुका है। अब लास्ट में आपको क्या फाइंड करना होता है, एनुअल अमाउंट फाइंड करनी, टोटल अमाउंट फाइंड करनी होती है, जो कि होती है I + P। तो बहुत सिंपल है, आई क्या है आपका $189, इसको प्लस करें 189 में प्लस करना है किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को, कितनी है 1800, मतलब वो पूछ के रहा है कि आपकी इंटरेस्ट और दोनों को मिला के अमाउंट कितनी बनती है, तो वो बनती है $1989। तो वो यहाँ लिख भी दें कि इसको रेज करके आपके पास आ जाएगा $1989। तो देखें अगेन वही एफ पार्ट सिंपल है, फार्मूले का यूज़ किया, कहाँ चीज़ें, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि मंथ को ईयर में चेंज करना। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको ये बात यहाँ पे समझ आ चुकी है। क्या किया है, जस्ट मंथ को ईयर्स में चेंज किया है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखें कि आपसे एफ के बाद जो पार्ट है उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है और उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ओके, जी पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट पता है, अगेन आपको रेट नहीं पता और आपको इंटरेस्ट, दो बातें नहीं पता। आप अगेन देखें रेट और इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर आपको आर भी ना पता हो, आई भी ना पता हो, फार्मूले में दो चीज़ें अननोन होगी, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कोई और ट्रिक है। और ट्रिक मैंने पिछले पार्ट में क्या बताई थी, अगर आपको एनुअल टोटल अमाउंट पता हो और आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता हो, यानी ए इज इक्वल टू जो फार्मूला था क्या होता है I + P, इसमें A भी पता है P भी पता है, तो I निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। I को सिंगल आउट करना है तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा माइनस, तो A - P इज इक्वल टू I आ जाएगा। A क्या है आपका, चेक करें, $5040 लिखें, 5040, इसमें से माइनस करना है किसको,
$4,500 जो कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, $540 इज़ इक्वल टू आई, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब $540, जब इंटरेस्ट आ चुका है, टाइम है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है, तो रेट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। अभी फार्मूला बनाया था आई मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आर को रखना है तो दैट मीन्स पी और टी को ख़त्म करना पड़ेगा, वो यहाँ आ जाएंगे। सो आर का फार्मूला बनेगा आई क्या है यहाँ पे $540, अभी फाइंड किया ऊपर आपने, इसको मल्टीप्लाई करें ना 100 से, डिवाइड में प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 4500 मल्टीप्लाई टाइम है आपका 2 ईयर्स, कटिंग जितनी हो सकती है उतनी कर दें। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 1 ज़ीरो ये वाला, 1 ज़ीरो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगेन 2 1s are 2 5s are 10 हो सकता है, तो बड़ा सिंपल हो गया कि ऊपर तो आ गया 54 ये वाला, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ये कटिंग करें, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। 270 डिवाइड बाय डॉलर साथ चलता जा रहा है, डिवाइड बाय 45, तो बताएं रेट क्या आ जाएगा आपका, बल्कि सॉरी डॉलर यहाँ भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे आपका डॉलर का साइन नहीं आएगा बिकॉज रेट कभी भी डॉलर के साइन में नहीं होता। तो 270 डिवाइडेड बाय 45, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। तो दैट मीन्स आपका रेट क्या है, रेट है आपका 6%। जो आंसर आ गया उसको आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। सो टेबल क्या होता जा रहा है आपका कंप्लीट, बिल्कुल लास्ट पार्ट रह गया एच पार्ट, देखते हैं उसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, एच पार्ट को देखें ज़रा। एच पार्ट में क्या है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं है, पी नहीं है, और यहाँ पे टाइम नहीं है, मतलब इस फार्मूले में दो चीज़ें अननोन है। अगेन वही बात, कैसा तो हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स तीसरी बात हम क्या करते थे कि टोटल अमाउंट होती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के, टोटल भी पता है और इंटरेस्ट भी पता है, यानी ए भी पता है और आई भी पता है। तो क्या करेंगे, आप पी फाइंड करेंगे। तो तरीका क्या है, सिंपली ये जो आई यहाँ पे ऐड हो रहा है, आई ए से आके माइनस हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आपकी है 1290, यहाँ पे लिख लें 1290, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो माइनस करें ना इसमें से, क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 90, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा $1200 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है जो आपको लिखनी थी। ओके, पी आने से क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ आपका ये फिलअप हो गया, एक काम आपकी चीज़ जब आ गई। अब फार्मूले में कौन अननोन रह गया, टाइम, टी, तो बड़ा सिंपल हो गया। अगेन क्या फार्मूला होता है, आई मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 वहाँ चला गया। टाइम को आपने सिंगल आउट करना है, 7 वेरिएबल्स कौन से हैं, 2, पी और आर, इनको लिख लें। फार्मूला लिखें ना आप, टी इज़ इक्वल टू आई क्या है आपका $90 मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड में पी आता है, पी है $1200 अभी आपने फाइंड किया, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5, अगेन जो कटिंग हो सकती है वो करें, डॉलर से कैंसिल, 2 0 से कैंसिल, 9/12। अब देखें पूरी कटिंग आप सिंपली कर सकते हैं कि ऊपर तो 90 ही रहा, नीचे 12 5 60 होता है। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 60, आपके पास टाइम आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1.5 ईयर्स। अब 1.5 ईयर्स का मतलब, अब देखें दो बातें हो सकती हैं, आप टाइम को लिख सकते हैं 1.5 ईयर्स, और सेकेंडली आप लिख सकते हैं 18 मंथ्स, वही जो पीछे क्वेश्चन था। सो बड़े अच्छे तरीके से उसने आपको क्वेश्चन को ही ऐसा बना दिया कि जिसमें आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। तो आप अपने आसानी के लिए लिख लें 1.5 ईयर्स, ताकि बाद में अगर आप कभी इसको चेंज करना भी पड़े तो आपको पता हो कि आप ऑलरेडी ईयर में इसको लिख चुके हैं। अब देखें आपने इन सारे क्वेश्चंस में किया क्या, इन सारे क्वेश्चंस में आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है। अब जब उस ट्रांजैक्शन को हम करते हैं तो उसमें हमें दो बातें देखने को मिलती हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की जो सारी हमारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी डिटेल में हमने किए हैं, वैसे हमारे पास एच पार्ट थे और हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट मतलब सिनेरियो लिए हुए था कि कहीं पर रेट चेंज है, किसी में आपका इंटरेस्ट चेंज है। तो अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन थे हमारे पास। ये 8 पार्ट्स थे, हमने 8 के 8 क्वेश्चन कर लिए। और अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इजी हो चुका है कि हमें पता है कि हमें फार्मूले को कब चेंज करना है, कब उसे मोल्ड करके हमने टाइम निकालना है, कब रेट निकालना है, और टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, इनका आपस में रिलेशन क्या है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए इज़ इक्वल टू आई प्लस पी, कि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है जिससे हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं अगर हमें इसकी नॉलेज हो तो। ओके, सो आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है थोड़ा, क्योंकि अब बेसिक थी तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगा, और जो जो आपका टाइम चलता जाएगा आगे, अब आपके लिए इतना स्लो किया, आप आगे आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के वाइज एक वीडियो क्लियर होगी आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत क्विकली हमारे सॉल्व होते जाएंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेंशन करें। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।